everyone, this is Dipali here and today we are going to discuss about some organelles present in cell. So बेटा आज हमने क्या पढ़ना है? आज हमने पढ़ना है माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल एंड प्लास्टिड। आई होप आप सबने इसके बारे में पहले सुना होगा। सो बेटा ये माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं कि ये क्या करता है, ये सेल के लिए और बॉडी के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो हम ये भी बोलते हैं कई केसेस में कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है इट प्रोवाइड्स एटीपी विच विल यूज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी एटीपी प्रोवाइड करता है जिसे हम लोग यूज करते हैं एंड और उससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो बेसिकली ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो सारे सेल्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है बेटा, तो उसके बाद अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो ये माइटोकॉन्ड्रिया कैसा दिखता है? माइटोकॉन्ड्रिया की शेप कुछ इस तरीके की होती है बेटा, और इस वजह से इसे सॉसेज शेप स्ट्रक्चर भी बोलते हैं क्योंकि ये क्या प्रोड्यूस करता है, एटीपी प्रोड्यूस करता है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो बेटा, ये वाली इसकी हो गई आपकी आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, ये वाली ग्रीन वाली, राइट, अंदर वाली हो गई इसकी इनर मेम्ब्रेन, एंड जो ये अंदर क्रिस क्रॉस स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, दिस क्रिस क्रॉस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड cristae, right? This structure is called cristae and the liquid present inside it or the surface present inside it is called matrix। और ये जो surface है cristae के बीच में जो surface दिखाई दे रहा है that is called matrix। और इसी matrix में aerobic respiration होती है, यानी इसी matrix के अंदर आपका ATP प्रोड्यूस होता है। ठीक है बेटा, उसके बाद बात करते हैं ल्यूमेन की। देखो ये इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड ल्यूमेन, राइट बेटा। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपने खुद के राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, अगर माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपने खुद के राइबोसोम्स होते हैं तो इट मींस वो खुद प्रोटीन्स बना सकता है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के पास ये एबिलिटी है कि वो खुद के प्रोटीन बना सकता है, यानी उसके पास खुद की प्रोटीन फैक्ट्री है। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं इस मैट्रिक्स में क्या क्या होता है। इस मैट्रिक्स के अंदर ये जो मैट्रिक्स, ये वाला जो स्पेस आपको दिखाई दे रहा है दैट इज मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में होता है सिंगल सर्कुलर डीएनए और कुछ आरएनए और कुछ राइबोसोम्स। ठीक है बेटा, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए होता है जो डीएनए सर्कुलर फॉर्म में होगा और आरएनए होगा और राइबोसोम्स होगा। ठीक है बेटा, सो दिस इज ऑल अबाउट योर माइटोकॉन्ड्रिया। आई एम अगेन रिवाइजिंग यू कि ये सॉसेज शेप होते हैं, एटीपी प्रोड्यूस करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है बेटा, इसके खुद के राइबोसोम्स होते हैं, खुद का सर्कुलर डीएनए होता है और खुद का आरएनए होता है। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं वैक्यूल की। वैक्यूल आपको पता है प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। वैक्यूल एक स्मॉल राउंड स्ट्रक्चर है जो कि एनिमल्स में स्मॉल होता है और प्लांट्स में बड़ा होता है, क्योंकि प्लांट्स को अपना फूड को स्टोर करना होता है किस फॉर्म में, आपके वैक्यूल के फॉर्म में। तो बेटा वैक्यूल क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है, ये आप देख रहे हैं मैंने एक सेल बनाया है, सिंगल सेल, सेल के बीच में हो गया न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के यहाँ पर ये है आपका वैक्यूल। ठीक है बेटा, ये जो वैक्यूल है इसके ऊपर एक बाउंड्री है, एक कवरिंग है, क्योंकि ये मेम्ब्रेन बाउंड है इसीलिए इसे बोलते हैं टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट का मतलब होता है कि वैक्यूल जिसके ऊपर एक मेम्ब्रेन की कवरिंग है, ठीक है, यानी वैक्यूल के ऊपर एक मेम्ब्रेन की कवरिंग है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। अब बात करते हैं बेटा वैक्यूल का काम क्या होता है। वैक्यूल का काम अलग अलग होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इट्स टाइप। जनरली ये एक्सक्रीटरी होते हैं, बट अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ वैक्यूल इनका काम अलग अलग होता है। और 90% वॉल्यूम जो कि सेल का वॉल्यूम है, अगर हम एक सेल का वॉल्यूम देखें तो उसमें 90% वॉल्यूम किसका प्रेजेंट होता है, आपके वैक्यूल का प्रेजेंट होता है। और वैक्यूल का काम होता है फैसिलिटेट कराना ट्रांसपोर्ट, यानी एक जगह से कोई सब्सटेंस दूसरी जगह पे जा रहा है तो कौन फैसिलिटेट कराएगा, ये आपका वैक्यूल फैसिलिटेट कराएगा। इसके टाइप्स की बात करें बेटा तो सैप वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और फूड वैक्यूल। जो आपका सैप वैक्यूल होता है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, ये चीज याद रखना, दैट इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल। और इसका काम क्या होगा, ये एक्सक्रीटरी होगा, यानी बेटा
प्लांट के जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं जैसे रेजिन, गम, वो किस में स्टोर हो जाते हैं? वो वैक्यूल की फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं। और कुछ वाटर और कुछ मिनरल भी किस फॉर्म में होते हैं? वैक्यूल की फॉर्म में। जैसे कि मैंने आपको बोला प्लांट में वैक्यूल बड़े होते हैं, ठीक है। अगर बात करें बेटा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की, तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करते हैं? एक्सक्रीशन में काम करते हैं, ठीक है बच्चा, जो कि अमीबा में पाया जाता है। ये भी मैं आपको बताऊंगी। इट मीन्स बेटा यहाँ देखो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और फूड वैक्यूल दोनों ही अमीबा में पाए जाते हैं। अब ये क्या है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल तो एक्सक्रीशन के काम आ जाएगा, राइट, और जो आपका फूड वैक्यूल है वो डाइजेशन के। अब देखो बेटा ये जो अमीबा है, ये अमीबा का क्या है? स्यूडोपोडिया। अमीबा के स्यूडोपोडिया आगे बढ़े और ये जो है बेटा ये आपका फूड है, ठीक है। तो अमीबा ने फूड को कैप्चर कर लिया विद द हेल्प ऑफ इट्स स्यूडोपोडिया, ठीक है। तो कैप्चर कर लिया तो ये जो फूड है वो किसकी फॉर्म ले लेगा? वो फूड वैक्यूल की फॉर्म ले लेगा, ठीक है बेटा। तो मैं दोबारा से समझाती हूँ आपको वैक्यूल क्या होता है। एक समरी के लिए, वैक्यूल एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, यानी उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जिसकी वजह से उसे टोनोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है बेटा। और जनरली इसमें पानी होता है या फिर ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को कंटेन करता है। प्लांट में आपका वैक्यूल ज्यादा बड़ा होता है और आपके एनिमल्स में कम होता है, ठीक है बेटा, क्योंकि प्लांट को अपना रिजर्व फूड किस में स्टोर करके रखना पड़ता है? वैक्यूल में, या फिर अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट वैक्यूल में स्टोर करके रखना पड़ता है। इस वजह से प्लांट में बड़ा होता है, इसीलिए प्लांट के वैक्यूल को सैप वैक्यूल भी बोलते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की बात करें तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एक्सक्रीशन के काम में आता है, जो कि अगेन अमीबा या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म करते हैं, ठीक है, जिनके पास ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है। नेक्स्ट इज योर फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल क्या करेगा? डाइजेशन में हेल्प करेगा, जो कि जनरली अमीबा, पैरामीशियम, इन सारी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है। बात करते हैं बेटा प्लास्टिड्स की। प्लास्टिड्स से आप लर्न करेंगे पी से प्लांट, पी से प्लास्टिड्स, ठीक है। तो प्लास्टिड्स किस में पाए जाते हैं? प्लांट्स में पाए जाते हैं। तो बेटा प्लांट्स के अंदर ये जो प्लास्टिड्स होते हैं वो क्या करते हैं? बेसिकली ये कलर प्रोड्यूस करते हैं, यानी प्लांट का कलर क्या होता है? ग्रीन। कुछ प्लांट के अंदर आप रेड कलर की पेटल्स देखेंगे, जैसे आपकी रोज में येलो कलर की भी मिल सकती है, ठीक है। तो वो सारे कलर कौन दे रहा है? दैट कलर इज प्रोड्यूस बाय योर प्लास्टिड। अब प्लास्टिड जो कि प्लांट सेल में प्रेजेंट है बेटा, वो डबल मेम्ब्रेन है। यहाँ देखो बेटा ये एक प्लास्टिड है। प्लास्टिड जनरली 3 टाइप के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। अगर हम सिर्फ क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखें तो ये भी डबल मेम्ब्रेन है, यानी इसके पास 2 मेम्ब्रेन है। तभी बोला कि जो प्लास्टिड है वो डबल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है बेटा। और इनके पास अपनी खुद की पिगमेंट्स होती है। हमारी ह्यूमन बॉडी में कौन सी पिगमेंट है? हीमोग्लोबिन। इनके पास भी अपनी खुद की पिगमेंट है, ठीक है बेटा। तो अगर हम इसके टाइप्स के बारे में पढ़ें, प्लास्टिड्स के टाइप्स के बारे में पढ़ें, तो क्लोरो का मतलब होता है ग्रीन, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो ग्रीन पिगमेंट दे रहा है दैट इज योर क्लोरोप्लास्ट। और अगर उसमें क्लोरोप्लास्ट है, अगर उसमें क्लोरोफिल है, तो क्लोरोफिल जो होता है वो फोटोसिंथेसिस को बढ़ावा देता है। यानी क्लोरोफिल जो है वो ऐसा पिगमेंट है जो कि फोटोसिंथेसिस कराएगा, और फोटोसिंथेसिस कराने के लिए कौन सा प्लास्टिड होना चाहिए? क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट में क्या होगा? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल क्या कराएगा? क्लोरोफिल आपकी फोटोसिंथेसाइज कराएगा, और फोटोसिंथेसिस आपके क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। इट इज द पोजीशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है बेटा। और क्लोरोफिल, अब क्लोरोप्लास्ट क्या प्रोड्यूस करता है? क्लोरोफिल। अब ये जो क्लोरोफिल है ये क्या करेगा? सनलाइट को ट्रैप कर लेगा। अगर प्लांट में क्लोरोफिल नहीं होता तो सनलाइट ट्रैप नहीं होती। अगर आगे आप पढ़ोगे बेटा कि जो क्लोरोफिल है सनलाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल है वो सनलाइट को ट्रैप कर लेती है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयंस, ठीक है बेटा। तो इसीलिए क्लोरोफिल अगर ट्रैप करनी है, अगर फोटोसिंथेसिस करनी है तो क्लोरोफिल होना चाहिए। और क्लोरोफिल कहाँ बनेगा? क्लोरोप्लास्ट में बनेगा, ठीक है बेटा। और इसके पास और पिगमेंट्स होती है जैसे कैरोटिनॉइड्स, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, राइट। सो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है बेटा क्लोरोप्लास्ट का जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स में पढ़ेंगे ऐसे। इसमें क्या है बेटा? ये क्लोरोप्लास्ट का एक स्ट्रक्चर है, इसे हम ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट की 2 मेम्ब्रेन होती है, इसलिए डबल मेम्ब्रेन बोला, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, ठीक है बेटा। क्लोरोप्लास्ट के अंदर
ये आपको राउंड राउंड स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, कॉइन की तरह सिक्कों की ढेरी लगी होती है या सिक्कों की आप स्टैक लगी हुई है, ठीक है। अगर एक को देखें, ओनली एक को अगर हम देखते हैं तो सिंगल वन को हम बोलते हैं थाइलेकॉइड, और उसका जो पूरा स्टैक है यानी उसका जो पूरा गुच्छा है दैट इज कॉल्ड योर ग्राना। गुच्छा नहीं कहेंगे, स्टैक कहेंगे, ठीक है। गठरी गठरी या फिर आप कहो ढेरी लगी हुई है, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो ये क्या हो गया आपका ग्राना। अगर हम बहुत सारे थाइलेकॉइड्स को अरेंज कर दें तो ग्रुप ऑफ थाइलेकॉइड इज कॉल्ड ग्राना। अब बेटा ये जो थाइलेकॉइड्स है या फिर ये जो ग्राना है ये एक दूसरे से कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रोमल लैमेले। किसकी हेल्प से? स्ट्रोमल लैमेले की वजह से। और ये स्ट्रोमल लैमेले कहां पर प्रेजेंट है? ये लिक्विड दिख रहा है आपको, दिस लिक्विड इज कॉल्ड स्ट्रोमा। जैसे सेल के अंदर लिक्विड होता है साइटोप्लाज्म, इसमें लिक्विड है स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा से ही वर्ड आया स्ट्रोमल लैमेले, तभी स्ट्रोमल लैमेले ग्राना को क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है, सारे ग्राना को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है बेटा। सो दिस इज योर क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर। और राइबोसोम्स तो होते ही है क्योंकि प्रोटीन बनता है इसके अंदर भी, ठीक है बेटा। बात करते हैं अब क्रोमोप्लास्ट की। तो क्रोमो का मतलब होता है कलर, क्रोमा का मतलब कलर। तो अब ये क्या क्या कलर देता है? ये येलो, ऑरेंज, रेड, बाकी सारे कलर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये कलर कौन से पार्ट में देता है? जैसे पेटल्स हो गई, पत्तियां, जो आपके जैसे रोज के फ्लावर में रेड कलर है, येलो भी होती है ना, व्हाइट भी होती है। तो वो कलर किसकी वजह से आ रहा है? ये क्रोमोप्लास्ट की वजह से, ठीक है। और इसका फायदा भी है, जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं बेटा वो इन कलर को देखकर अट्रैक्ट होते हैं उनकी तरफ, और अट्रैक्ट होने की वजह से क्या हो जाता है? पॉलिनेशन, ठीक है। तो अट्रैक्ट करते हैं ये इंसेक्ट्स को, तभी इनमें ये कलर पाया जाता है, राइट। उसके बाद बात करें ल्यूकोप्लास्ट की। तो ल्यूकोप्लास्ट ऐसे होते हैं जो कि कलरलेस होते हैं, जिनमें कोई कलर नहीं होता, जो कोई कलर नहीं देंगे। तो ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या है? ल्यूकोप्लास्ट का काम है स्टोरेज करना। तो क्या स्टोरेज करेंगे बेटा? ये स्टोर करते हैं प्रोटीन, फैट्स एंड स्टार्च। किस फॉर्म में? ठीक है, इनके पास भी अलग प्लास्टिक तो होगा ना, किस फॉर्म में? अगर वो स्टोर कर रहे हैं प्रोटीन को तो वो स्टोर करेंगे एल्यूरोप्लास्ट में, अगर वो स्टोर कर रहे हैं आपके फैट्स को तो वो स्टोर करेंगे इलायोप्लास्ट में, और अगर वो स्टोर कर रहे हैं आपके स्टार्च को तो वो स्टोर करेंगे अमाइलोप्लास्ट के अंदर। तो आप ये बोल सकते हो कि ये जो तीनों है अल्यूरोप्लास्ट, लायोप्लास्ट, माइलोप्लास्ट, ये स्टोरेज बॉडीज है। अब ये कहाँ प्रेजेंट होगी? कलर तो भाई देती नहीं है, ये प्रेजेंट होगी आपकी रूट्स में, ठीक है बेटा। ये प्रेजेंट होगी आपके रूट्स के अंदर और आपके मेरिस्टेमेटिक पार्ट्स के अंदर, जहां पर क्या हो रहा है? ये फूड स्टोर हो रहा है, ठीक है, जो कि प्लांट को चाहिए होगा, ठीक है बेटा। सो दिस इज योर ल्यूकोप्लास्ट। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि स्ट्रोमा के अंदर ये जो पार्ट दिख रहा है बेटा आपको, ये जो लिक्विड पार्ट दिख रहा है, स्ट्रोमा के पास खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम होता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू एवरीवन।